हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, इससे पहले कि मैं 9 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उन 9 क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 9 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये जो 10 नंबर का जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले कि माई MMLE और हमारा खूबसूरत सा चैनल MMLE फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं ये 10वां क्वेश्चन क्या है। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस। पहले तो ये बताइए कि इक्विवेलेंट लेंस होता क्या है। आगे फिर कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड एट अ सर्टेन सेपरेशन। मतलब ये कुल मिला के बातें ये हो गई कि इक्विवेलेंट लेंस होता क्या है, आप उसे बताइए। एक सवाल इसके अंदर। दूसरा सवाल कहता है कि डिराइव कीजिए, एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड एट अ सर्टेन सेपरेशन। मतलब दो लेंसेज को जब कुछ खास दूरी पे जब रखी जाएगी तो उन दोनों लेंस के लिए जो इक्विवेलेंट मतलब टोटल फोकल लेंथ जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस होता क्या है। तो कहता है कि व्हेन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस, किसी एक लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म करेगा, एंड इमेज फॉर्म बाय अ कोएक्सियल अनदर लेंस, और एक ही एक्सिस पे दूसरा जो लेंस होगा उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म करेगा ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, जो कि दोनों एक अलग अलग फोकल लेंथ का होगा, एंड हाइट इज इक्वल। मतलब इमेज का जो हाइट होगा ना दोनों लेंस के द्वारा वह इक्वल होगा, एंड एट सेम डिस्टेंस, और सेम दूरी पर होगा, ठीक है, एंड सेम मैग्निफिकेशन, और उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन है ना वो भी सेम होगा, हाइट भी इक्वल होगा, डिस्टेंस सेम होगा और मैग्निफिकेशन सेम होगा। तो देन दिस वन लेंस इज कॉल्ड, तो दोनों लेंस का जो एक सिंगल लेंस बनेगा ना उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। तो ये समझ में आ गया इक्विवेलेंट लेंस होता क्या है। अब चलते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, इक्विवेलेंट लेंस का एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो आइए सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको एक डायग्राम बनाना है इक्विवेलेंट लेंस के लिए। तो ये देखिए, एक लेंस ये हुआ, कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, और ये रहा आपका दूसरा लेंस, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, दोनों हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और दोनों लेंस को एक ही एक्सिस के ऊपर मैंने फिट किया। इसी को कहते हैं हम लोग कोएक्सियल। यही है कोएक्सियल वर्ड जो यूज किया गया है, ठीक है। जब कोई दुनिया में आता है ना तो उसका नाम रखा जाता है, तो इसका नाम मैंने L1 रख दिया और इसका नाम L2 रख दिया, ठीक। और ये आपको पता ही होगा, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अपर्चर ऑफ लेंस। इसे हम कहते हैं लेंस का अपर्चर, हिंदी में कहते हैं लेंस का द्वारक, ठीक है, अपर्चर ऑफ लेंस कहते हैं इंग्लिश में। ये इसका क्या कहलाएगा, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ये O1 मान लिया तो ये O2 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये भी ऑप्टिकल सेंटर, पहला और दूसरा। अब ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा, ये कोई लाइट रे आ रही है, जिस लाइट रे को हम कौन सा रे कहेंगे बताओ, इंसिडेंट रे कहलाएगा। और ये लाइट रे जब यहाँ से आगे गया और इस लेंस से जब टकराया तो टकराने के बाद फिर रिफ्रैक्ट करके फिर टर्न लेगा। बट ये अगर टर्न नहीं लेता तो इमेजिनरी फॉर्म में कुछ यूं जाता और इसका फोकस कहाँ होता, आगे होता, जो कि यहाँ पे मान लिया जाए फोकस ही बिल्कुल सीधा है, तो इसको हम कह दिया ये रहा F1 फोकस है। और दोनों का L1 और L2 जो दो लेंस है ना, इसका हम मान लेता हूं कि एक इक्विवेलेंट कोई लेंस है, जो कि ये लेंस है, यही हमारा इक्विवेलेंट लेंस है। अगर ये दोनों लेंस किसी एक जगह पे आकर सेपरेट कर जाए तो मान लिया जाए ये XY नाम करके एक इक्विवेलेंट लेंस है। दोनों का एक सिंगल लेंस, जब दोनों एक दूसरे से टच होगा, कनेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा। अब इस प्रकार गौर कीजिएगा, इस रे को थोड़ा मैं सीधा ये खींच लिया, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म में दिखा दिया। अब यहाँ से ये रे है, ये अगर इस लेंस से अगर देखा जाए इस रे को, तो ये क्या होगा, और थोड़ा डेविएट करेगा और कुछ इधर आएगा, है ना, तो ये इधर आते हुए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इस लेंस का फोकस हो गया, दिस इज F2। ये L1 पहला लेंस है, इसका फोकस F1 हो गया, ये L2 दूसरा लेंस है, इसका फोकस F2 हो गया, ठीक। डायग्राम इस प्रकार लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इस एंगल का नाम हमने, इसका नाम रखा Δ1, तो ये है हमारा Δ2, ठीक है। ये Δ2 है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा Δ2
2 होगा। ध्यान दीजिए ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी ये लाइन है ना, तो ये डेल्टा 1 होगा ना कि डेल्टा 2 होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है डेल्टा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा होगा थोड़ा, नहीं तो फिर मैं थोड़ा अच्छे हिसाब से लिखूँ इसको। ये रहा, ठीक है, ये रहा डेल्टा 1। ठीक है, ये डेल्टा 1 तो ये भी हो जाएगा आपका डेल्टा 1। ओके, अब ये जो एंगल है ना, दिस इज द डेल्टा, ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का डेविएशन डेल्टा है, जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है, राइट। अब इस प्रकार हमारा ये डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा इसे मैं बता दूं, दोनों लेंस को जो मैंने को एक्सियली जो फिट किया है ना, वो कितने डिस्टेंस पे किया है, d डिस्टेंस पर किया है, राइट। अब गौर कीजिएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टिव रे है, ये सब भी रिफ्रैक्टिव रे है। ओके, अब सबसे पहली बात, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, L1, लेट L1 एंड L2 आर 2 को एक्सियल, है ना, जो वर्ड वहाँ यूज़ किया आपने, है ना, को एक्सियल लेंसेज। ठीक है, ये दोनों को एक्सियल लेंसेज है, एक ही एक्सिस के ऊपर बना हुआ दोनों लेंस है। O1 O2 उसका सेंटर है, F1 क्या है बताओ, फोकस, है ना, फोकस किसका फोकस है भाई, ये F1 किसका है बताओ, L1 लेंस का फोकस ऑफ L1 लेंस, है ना, ध्यान दीजिए। और F2 क्या है, ये भी हमारा फोकस है, फोकस ऑफ कौन सा लेंस का है, L2 लेंस का है। ध्यान दीजिए, डायग्राम कंप्लीट है। अब ये हो गया डायग्राम से रिलेटेड, मैंने लिख दिया। लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है, O1 क्या है, O2 क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा क्या है, XY क्या है, वगैरह वगैरह। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, हो गया, काफ़ी इनफ है। ठीक है, हाँ, अब लिख दें, ये D इज इक्वल टू क्या है बताइए, डिस्टेंस है बिटवीन किसके किसके बीच में, L1 एंड L2, इन दोनों लेंस के बीच का ये डिस्टेंस हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, चूंकि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री से अगर देखा जाए ना, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल डेविएशन है, तो चूंकि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत ही शॉर्टकट में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी ऑप्टिक्स के अंतर का, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस है ना। हाँ, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये डेल्टा हमें क्या देगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों अलग अलग लेंस के द्वारा जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मिला था, उसका सम ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दे देगा। ठीक, थोड़ा सा कहूँ तो के इसका नाम L रख दिया, KL इसका नाम M रख दिया, इसका नाम N रख दिया। ठीक है, हाँ, इसका नाम O रख दिया, ज़रूरी है नाम रखना क्योंकि अभी काम आएगा ये सब। हाँ जी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, tan से मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan यहाँ भी हो जाएगा tan डेल्टा 1 प्लस tan डेल्टा 2। अब ज्योमेट्री को ध्यान से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू, इसके हाइट को हम ले लेता है h1, ये हाइट हो जाएगा h2, यहाँ से ये वाली हाइट, और ये यहाँ से ये वाली हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा h1 बट्टे टोटल एंगल ऑफ टोटल फोकल लेंथ, मतलब ये F1 F2 जो अलग अलग लेंस का जो फोकस है ना, वो इस लेंस के द्वारा जो फोकस बनेगा वो क्या बनेगा, F बनेगा। और ये जो हाइट होगा ना, जितना हाइट ये h1 का है उतना ही हाइट ये इसका भी होगा, दिस इज ऑल्सो h1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, N से लेकर के Q तक। ठीक है, ओके, tan डेल्टा 1 कहाँ है, यहाँ है, तो गौर कीजिएगा, ये क्या होगा h1, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा h1 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक OF1 के बीच की लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा F1, दिस इज F1 स्मॉल में लिखा मैंने। ठीक है, एंड प्लस ये डेल्टा 2, और कीजिए tan डेल्टा 2, tan बराबर क्या था, P/B होता है, तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर डेल्टा 2 इज इक्वल टू ये h2 बट्टे ये फोकल लेंथ F2। ठीक है, F2।
ओके अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसी के अंदर सारे चीज़ें, कुछ नहीं, बस इसको याद रखना, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ये है, तो ये इज इक्वल टू जो कि इस लेंस के लिए एक्स वाई के लिए, तो ये एच हमारा H1 है, तो हमने H1 बटे फोकल लेंथ, इसका टोटल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मैंने अब बोला, ठीक। और ये इसके लिए इस ज्योमेट्री से यहाँ आइए, ये वाला ट्रायंगल में, फिर डेल्टा 2 के लिए ये वाला ट्रायंगल में, ठीक। अब गौर कीजिएगा, तो H1 डिवाइडेड बाई F जो कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है और यही मुझे निकालना भी है, तो H1 डिवाइडेड बाई F1 को मैंने कुछ नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा, H2 कहाँ है ये, तो इस H2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, OO2 माइनस OM लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, H2 को, ये जो H2 है ये, इसको मैं पूरे O2 में से हम OM को घटा देंगे तो फिर मुझे ये OM मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, H1 बाई F इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई F1 प्लस OO2, गौर कीजिए, OO2 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, OO2 किसके बराबर होगा, LO1 के बराबर होगा, जिसका वैल्यू कितना है, तो H1 है, मैंने H1 लिख दिया, माइनस OM, गौर कीजिए। अब इस OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो OM इज इक्वल टू, हम साइड में लिख लेते हैं कि tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू, tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू OM बट्टे क्या होगा बताओ, OL हो जाएगा, तो OM बराबर क्या होगा, OL tan डेल्टा 1। ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर OM की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, OL tan डेल्टा 1 लिख सकते हैं और होल डिवाइडेड बाई F2, ये रहा। चलिए, तो मैं चाहूँगा पहले आप इसको लिखें, फिर मैं आगे इसका कैलकुलेशन आपको दे दूँ। क्या देखा आपने, H1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई F1 प्लस क्या है, H1 माइनस OL ध्यान दीजिए, कहाँ O यहाँ है, L यहाँ है, दोनों के बीच का, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है और डिस्टेंस को कितना से लिखा गया है, D से लिखा गया है, और माइनस tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए आप इससे पहले लिख चुके हैं, H1 बटे कितना होगा F1 और होल डिवाइडेड बाई कितना है F2। तो इस प्रकार H1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, H1 माइनस H1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, F1 भी हो जाएगा साथ में, तो F1 इंटू F2। अब दोनों में से कॉमन क्या है, H1 कॉमन है ऊपर, तो H1 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई F1 प्लस H1 माइनस D और डिवाइडेड बाई F1 इंटू F2। कुछ इस प्रकार आपको मिल जाएगा, है ना। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, यहाँ से H1 कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ क्या बच गया, F1 बच गया, तो H1 से H1 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बटे F1 प्लस F1 बाई F1 इंटू F2 और माइनस D बटे F1 इंटू F2 हो गया, तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस ये F1 कैंसिल हो गया, 1 बाई F2 माइनस D बटे F1 इंटू F2। ये रहा आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ये तैयार हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया है, तो आप क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।